आज से कुछ दिन पहले 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आदेश जो है जारी किए जाते हैं। उस आदेश में स्पष्ट रूप से क्लियर आपका बोला जाता है कि जो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी शिक्षक भर्ती की गई है उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके का आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर आपका दिया जाएगा, जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ आपका दिया जाएगा। उसमें ये भी आपका स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको भी किसी भी तरीके का आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो आपके सीटेट के जो आपके पासिंग मार्क्स को लेकर था तो उसमें भी स्पष्ट रूप से आपका क्लियर आपका लिखा गया है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में 60% यानी 90 नंबर है, तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अन्यथा आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपने देखा था कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा आपका स्पष्टीकरण भी जो है आपका मांग लिया गया था, वो आपके आदेश को लेकर हो गया। लेकिन आप यहाँ पर एक और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी तरफ से आप यहाँ पर आदेश जो है देख सकते हैं। इस आदेश में यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे, क्योंकि देखिए मेल कैंडिडेट को लेकर तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी तरीके का आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपके आरक्षण दिए गए हैं और बाकायदा ये जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से ही यहाँ पर ये जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर लाभ अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। देखिए ये जो आपका लेटर है यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, शायद आप डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह को जो है वो जानते होंगे। इनका बाकायदा यूट्यूब चैनल भी है और ये टीचर वगैरह और जो आपके बीपीएससी वगैरह और जो आपके सिविल सर्विसेज वगैरह है यूट्यूब के माध्यम से अपना ये वीडियो वगैरह जो है बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। शायद आप लोग इनको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बाकायदा वो जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पर मामला यह है कि जब 2019 से 2021 के बीच में जो आपके नियोजित शिक्षक भर्ती आपकी की जा रही थी, जिसे हम छठवें चरण की शिक्षक भर्ती कहते हैं, यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती की गई थी, तो उस टाइम पे ये वाला जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका मामला आया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके निदेशक हैं, जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार, तो उनकी तरफ से ये आपका क्लियर करने के बाद जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी जो आपकी स्थापना है तो उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेस से जो है आपका किया गया था। इसमें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक भर्ती वाले में जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग आपका किया जा रहा था तो काउंसलिंग करने के क्रम में यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से ये आपका प्रश्न जो था वो यहाँ पर आपकी परीक्षा की जा रही थी। यानी जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि बिहार राज्य के बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति अनारक्षित महिला कोटि के पद पर किया जाएगा अथवा यहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर नियुक्ति अनरिजर्व जो आपकी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर आपका किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए हैं उसमें तो ये भी आपका बोला गया कि जो आपका अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिहार की जो मूल निवासी अनरिजर्व कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ पर उनको रखा जाएगा फिर नहीं रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर आपका लिखा गया कि नहीं यहाँ पर रखा जाएगा, यानी यस बिल्कुल यहाँ पर उन लोग को जो है वो रखा जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस टाइम पे आपका हुआ था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपका क्लियर किया गया कि उक्त नियमावली के यहाँ पर आपके प्रावधान है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित कोटि के पद पर सभी अभ्यर्थियों, बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थियों सहित, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी जो आपका अनरिजर्व कोटि का मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो आपका अनरिजर्व मेल वाला जो आपका सीट होता है उसको लेकर। तो इस पे सभी अभ्यर्थी का मतलब आप चाहे बिहार से हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट से हों, चाहे आप मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हो, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पर जस्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अनारक्षित महिला, यानी जो आपका अनरिजर्व फीमेल जो आपका कोटि है उसके पद पर सभी महिला अभ्यर्थियों। और यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के जो बाहर की महिला हैं उनको अभ्यर्थियों सहित यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और जो यहाँ पर आपकी नियुक्ति है वो यहाँ पर आपकी जो है की जाएगी। यानी जो आपका यहाँ पर अनरिजर्व जो आपका फीमेल कैंडिडेट का जो आपका सीट है उस सीट पे जो यहाँ पर अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर आपके नियुक्ति करने को लेकर यहाँ पर जो आपके उस टाइम पे निदेशक थे प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार, तो उनकी तरफ से ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका टीआरई फर्स्ट से पहले टीआरई फर्स्ट की जो आपकी शिक्षक भर्ती थी वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती कहलाती है, और इसके पहले जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी वो आपकी 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, जो कि आपके मुखिया वगैरह के माध्यम से, यानी उसमें आपका एग्जाम नहीं हुआ था, मेरिट के बेस पर आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी। तो बस ये जो आपका शिक्षक भर्ती है वही शिक्षक भर्ती है
आपका है, तो उसमें इस तरीके का जो आपके आदेश है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए गए थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपकी टीआरई फर्स्ट की शिक्षक भर्ती कराई गई थी और टीआरई 2 की जो आपकी शिक्षक भर्ती कराई गई थी, बिल्कुल ये जो आप ऊपर वाला आदेश देख रहे हैं इसी आदेश के बेस पर आपकी शिक्षक भर्ती हुई है। क्योंकि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बस एक ही, जब स्टार्टिंग में टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी आई थी तो बस टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी में एक चीज आपका बदलाव किया गया था। टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी में स्टार्टिंग में आपका डोमिसाइल लागू था, फिर उसके बाद आपके डोमिसाइल हटा दिए गए। उसके बाद कोई अन्य आपका बदलाव बिल्कुल किया ही नहीं गया था कि कोई उसमें हम नोट करके डाल दें या फिर स्टार करके डाल दें कि इस तरीके का आपका प्रावधान रहेगा, अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट के साथ पात्रता को लेकर ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। ऐसा आपका कुछ भी नहीं किया गया था। बस एक जो आपका डोमिसाइल था उस डोमिसाइल को यहाँ पर आपका हटाया गया। और फिर आप सभी लोग को पता है कि जब यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपका हटाया गया और फिर उसके बाद जो भी आपका नियमावली और जो भी यहाँ पर आपके आदेश या फिर जो भी शिक्षा विभाग और जो आपके समान प्रशासन विभाग का जो भी आरक्षण का प्रावधान या फिर आदेश वगैरह हैं, बिल्कुल ये जो आपका आदेश था बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पर सेम था। तो फिर अब यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा आपका किया जा रहा है। स्पष्टीकरण औरंगाबाद से आपने देखा था कि मांग लिया गया और 3 दिन का समय जो है आपका दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण जो है सबमिट कर दीजिए, अन्यथा आप लोग यहाँ पर नौकरी से जो है आपका बाहर कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना स्पष्टीकरण जो है सबमिट करिएगा तो ये वाला जो आप यहाँ पर ऊपर लेटर जो है वो देख रहे हैं, बाकायदा ये आपका लेटर सही है। क्योंकि यदि मान लीजिए जो शिक्षा विभाग है यदि बोले कि हमारे पास ये आपका लेटर नहीं है, तो देखिए ये जो आपके यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो आपका होता है, जो आपका पत्रांक होता है, इससे आपका कितना भी पुराना लेटर है वो यहाँ पर आपके कार्यालय में जो है आपका मिल जाता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण होता है और बाकायदा आपका लेटर सही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो डॉक्टर रणजीत कुमार हैं उस टाइम पे जब आप प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे, इस टाइम पे दूसरे डिपार्टमेंट में ये जो है पोस्टेड हैं, तो उस टाइम पे भी इनके माध्यम से जब वीडियो बनाया गया था हमने आपको दिखाया भी था बाकायदा। तो ये जब वीडियो बनाए तो उस टाइम पे बोले थे कि किस तरीके से आपका कितना नंबर होना चाहिए और जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कितना यहाँ पर आपका सीट जो है आपका दिया जाएगा। और बाकायदा उस टाइम पे भी इनके तरफ से बोला गया था, क्योंकि इन्होंने खुद जो है नियोजित जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी तो ये खुद जो है उस टाइम पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे, तो इनके तरफ से आपकी शिक्षक भर्ती की गई थी। तो आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती किया है उससे ज़्यादा यहाँ पर कौन जान सकता है। तो आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अभी वर्तमान को लेकर बात करें तो वर्तमान में जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से साफ तौर पर बोल दिया गया कि जो आपके अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका आरक्षण आपका नहीं दिया जाएगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनके तरफ से अब यहाँ पर आपका बोला जाए कि नहीं हम पात्रता को लेकर सिर्फ आपके बोले हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो आपके सीटेट में नंबर वाले मैटर को लेकर है तो बस यही आपका बोला जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उस आदेश में आपका स्पष्ट रूप से क्लियर बोला गया है अभी वर्तमान वाले में कि आरक्षण का लाभ अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए उस वाले मामले में यहाँ पर क्या होता है। और निश्चित तौर पर ये आपका मामला इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उलझ गया है, क्योंकि यदि इस तरीके से जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है और यदि उनको यहाँ पर नौकरी से हटाया जाता है तो फिर तो यहाँ पर आपका दिक्कत होगा, क्योंकि नौकरी से उनको इसलिए हटाया जाता है क्योंकि उनका सीटेट में नंबर कितना था, 90 नंबर से कम था, 82 नंबर से अधिक था। तो फिर तो ये जो आपका कट ऑफ है और जो आपका मेरिट है फिर उसमें भी आपका मामला जो है आपका उलझेगा। और फिर यदि उसमें मामला आपका उलझ गया तो फिर ये जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती की गई है और छठे चरण की शिक्षक भर्ती में भी यही आपका सेम आपका मामला है, तो फिर आपका यहाँ पर जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती होगी वो भी यहाँ पर आपका उलझेगा। और अभी जो आपका मामला उलझा है वो आपका टीआरई 2 का मामला उलझा है और फिर उसके बाद जो आपका टीआरई फर्स्ट जो आपका होगा वो भी मामला यहाँ पर आपका उलझ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए शिक्षा विभाग किस तरीके से निर्णय जो है वो देते हैं, क्योंकि जिनकी भी यहाँ पर नौकरी जाएगी वो तो इतना आसानी से बैठेगा नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनका तो यहाँ पर गलती कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन देखने के बाद ही वो अपना फॉर्म सबमिट किए और फॉर्म सबमिट किए, एग्जाम दिए, क्वालिफाई किए, उनका बाकायदा काउंसलिंग कराया गया, डॉक्यूमेंट्स उनका जांचा गया और फिर उसके बाद कई बार आप लोग का पदस्थापन पत्र मिला, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, ट्रेनिंग चला, आप लोग विद्यालय में कार्यभार लिए और इसी बीच में आप लोग का कई बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जाँच किया गया। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर जो पदस्थापन पत्र वो आपका मिला और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जो है कार्यभार लिए। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे, जैसे औरंगाबाद का स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखिए आप यदि मान लीजिए आप किसी दूसरे जिले में पोस्टिंग है और आपके जिले में स्पष्टीकरण आपका नहीं मांगा गया है तो आप लोग निश्चिंत रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके जिले में स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है तो आप लोग अपने से जाकर स्पष्टीकरण जो है वो दे दें, ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा। आपके जिले में यानी जिस जिले में आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो आप लोग अपना स्पष्टीकरण बाकायदा सबमिट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप
सोचिएगा कि हम स्पष्टीकरण नहीं देंगे, स्पष्टीकरण आप नहीं देंगे तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का जो है वो दिक्कत होगा। और आप लोग अपना स्पष्टीकरण सबमिट करिएगा तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस लेटर को आप उसमें जो है प्रतिलिपि या तो कर दीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर ये जो पत्रांक आप यहाँ पर देखेंगे इस पत्रांक को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इस पत्रांक में मेंशन करने के साथ ही आप यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है आप मेंशन कर दीजिएगा। ये जो आपका पूरा होगा इसे आप पूरा उठाकर ही जो है वो लिख दीजिएगा, ये आप लिख दीजिएगा, फिर अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे, जो विभाग का निर्णय होगा यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे जिनको आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे, तो उनको यहाँ पर पता चल जाए कि किस मैटर के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और आप यदि इस चीज़ को चाहें तो ये जो आपका लेटर है इस लेटर को भी आप उसमें प्रतिलिपि आप मतलब नत्थी वगैरह करके आप इसे सबमिट जो है कर सकते हैं। तो यही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में कोई आप लोग का डाउट और कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।